शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, जय शंकर की। भगवान की कृपा से सभी आनंद से होंगे। सबके घर में मंगल गीत हो रहे होंगे। सप्तमी है, सबने कंचक जमा ली होगी। तो नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आज के सत्संग को शुरू करते हैं। भारत में जितने भी पौराणिक धर्म ग्रंथ, जो हमारे सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें किसी में भी हनुमान के सामर्थ्य के बराबर कोई नहीं है। हनुमान को बहुत ही सामर्थ्यवान, ऊर्जावान देव बताया है। कोई भी हनुमान जी के बल के समक्ष नहीं आ सकता। ज्ञान बुद्धि के समक्ष कोई नहीं है। हनुमान जी के प्रेम के बराबर कोई नहीं है। उनकी दिव्य शक्ति के बराबर कोई नहीं है। उनकी सेवा भाव के समान कोई नहीं है। उनके त्याग के सामने भी कोई त्यागी नहीं है। यहां मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं सत्संग में, 7 बार पाठ करे सो को होए, बंदी सुख होए। यानी कि बंदी से मुक्त हो जाता है, दुखों से छुटकारा मिल जाता है। बल बुद्धि विद्या दे मोही, हरू क्लेश विकार। सारे क्लेशों का विनाश हो जाता है। सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। यदि हनुमान चालीसा का शुद्ध उच्चारण से, उतावलेपन से नहीं, शुद्ध उच्चारण से एक साथ बैठकर अखंड तपस्या के रूप में 100 बार कोई हनुमान चालीसा का श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, आनंद के साथ सुमिरन कर लेता है, गा लेता है, उच्चारण कर लेता है, तो उसके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में वर्णन किया है। तो इसलिए आप करके देखिए। यदि दुखों में गिरे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। 100 बार कर लो तो बड़ी अच्छी अद्भुत शक्ति है उसकी। तो उनके त्याग के सामने कोई त्यागी नहीं है। सेवक के रूप में आकर आपके कष्टों का निवारण कर देते हैं ये देव। वासनाओं से संस्कृति का प्रारंभ तो हुआ है। कहते हैं काम वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए, लेकिन वासनाओं से ही संस्कृति का प्रारंभ हुआ है। लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है, जिस चीज से जो भी वस्तु उत्पन्न होती है उसी के कारण उसी की भांति नष्ट हो जाती है। वासनाओं से, आसक्ति से संस्कृति का उद्घोष हुआ है, प्रारंभ हुआ है। लेकिन वासना में लिप्त रहने से वही संस्कृति मिट भी जाती है, नष्ट हो जाती है। जो वस्तु जिस वस्तु से उत्पन्न होती है उसी के कारण नष्ट भी हो जाती है। कमल का फूल कीचड़ से उत्पन्न होता है और अंत में कीचड़ ही बनता है। आप कमल के फूल को किताब में नहीं सुखा सकते। अब के हम बिछड़े शायद कभी ख्वाबों में मिलेंगे। अब के हम बिछड़े शायद कभी ख्वाबों में मिलेंगे। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। अगर गलती से आपके महबूब ने, आपके प्रेमी ने यदि कमल का फूल दे दिया प्रेम में, तोहफे में, और वो आपने किताब में संजो कर रख लिया, तो किताब का वो भाग भी कीचड़ की तरह सड़ा हुआ ही मिलेगा कुछ दिनों बाद। जो कमजोर इंसान होता है वो बदला लेता है। जो ताकतवर इंसान होता है वो अक्षमा करता है। जो समझदार इंसान होता है वो नज़रअंदाज अर्थात यानी इग्नोर कर देता है। इसलिए लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो अगर समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है।
लोगों की परवाह करोगे, समाज की परवाह करोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके अनुसार चलोगे, समाज ऐसे भी चलाएगा, वैसे चल लोगे फिर उसमें बुराई करेगा, वैसे चल लोगे उसमें बुराई करेगा। समाज को तो हर काम में बुराई निकालनी है, इसलिए समाज की परवाह करोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वो समाज आपको खराब कर देगा, वे लोग आपको खराब कर देंगे। कौवा चला हंस की चाल, अपने भी चाल भूला। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में चला गया है। आपके सारे फैसले, सारे निर्णय उनके कंट्रोल में चले जाते हैं। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए। ध्यान देना मेरी बात पर भक्तों। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। ये आलीशान बंगले कुछ काम के नहीं हैं, मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं। जो जिसने पढ़ाया रट लिया, जो जिसने समझाया समझ लिया, उसी का अनुसरण जीवन भर करते रहे पर कुछ भी हासिल न हो सका। जब मार्ग ही गलत होगा तो मंजिल कैसे मिलेगी। मंजिल तक पहुंचने के लिए सही साधन, सही मार्ग पर चलना भी तो बेहद जरूरी है। किसी ने कहा यज्ञ में समिधा डालो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देगा। यही करते हैं ना कि भैया यज्ञ में समिधा डालो और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। यज्ञ में यह आहुति डालो तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। फला मंत्र जप करो, फला नियम का पालन करो, पूजा पाठ कराओ तो भगवान सुख आनंद वैभव देगा। क्या यज्ञ में समिधा डालना ही पूजा है? क्या आहुति डालने को तुम पूजा मानते हो? क्या बस यही पूजा है जो आप यज्ञ में समिधा डालने और आहुति देने का एक दिखावा करते हो, इसी को पूजा कहते हो? क्या यही है पूजा? और क्या वास्तव में देवता आदि इस पूजा से संतुष्ट होकर पूजा करने वाले को वरदान दे देते हैं? कभी गौर किया है कि हम ये क्या कर रहे हैं? महाभारत में भी एक बार वासुदेव श्री कृष्ण जी ने देवराज इंद्र से यही प्रश्न किया था कि हे देवराज इंद्र, क्या यज्ञ में नाम लेना, यज्ञ में समिधा डालना, तुम्हारा नाम लेना पूजा कहते हैं? देवराज इंद्र, चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा मानते हो? देवराज इंद्र, हाथ जोड़कर शीश नवाने को पूजा मानते हो? डर के कारण कोई आपका नाम ले उसे पूजा मानते हो? बताओ देवराज इंद्र। आहुति डालना, शीश नवाना और चरणों में फूल चढ़ाना बुरा नहीं है, यह एक अच्छा संस्कार है। इससे क्या होता है? इससे मन का अहंकार समाप्त होता है। पर यदि इससे आपके मन का अहंकार नहीं गया तो सब बेकार। इस संस्कार से मन में शुद्धि आती है, परंतु यह पूजा नहीं है, यह मात्र एक दिखावा है। जबकि पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार हैं पूजा, अच्छे कर्म हैं पूजा। दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। अपने लिए नहीं, समस्त संसार के लिए जीना है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। जो आप करते आ रहे हो वो क्या है? वो पूजा नहीं है, वो एक दिखावा है, अंधभक्ति है, एक कोरा पाखंड है। इससे बाहर निकलकर यदि अभी तुमने अपनी पूजा का ढंग नहीं बदला तो ये मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा और जीवन में कुछ हाथ नहीं आएगा। तो निकलो पाखंड और आडंबरों से बाहर, अध्ययन करो धर्म शास्त्रों का। हम
धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तभी तो कोई ढोंगी पाखंडी आकर हमें गलत मार्ग दिखाकर अपना निज स्वार्थ सिद्ध कर जाता है। उसका तो भला हो जाता है, उसका तो पेट भर जाता है, उसका तो काम बन जाता है, पर आपका हाथ यानी कि हमारा हाथ खाली का खाली रह जाता है। धीरे धीरे रे मना, उतावलापन, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। बच्चा भी 9 मास बाद जन्म लेता है, और जब फल आप बीज बोते हो, उसमें पौधा निकलता है, पौधा वृक्ष बनता है, तब जाकर अपने मौसम पर कहीं उस पर फल लगता है। तो जल्दी कुछ नहीं होता, उतावलापन नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा। माली कितना भी 100 घड़े डालता रहे पानी में, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगी तभी फल लगेगा, कितना भी प्रयास माली कर ले। इसलिए सब्र रख, जो भी सदकर्म या दुष्कर्म तूने किया है, एक दिन उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। अगर दुष्कर्म किया है तो दुख के रूप में मिलेगा, सदकर्म किया है तो सुख के रूप में मिलेगा। जिस प्रकार एक माली एक बीज जमीन में बोता है, फिर उसे सींचता है, तो अपने समय आने पर वो अंकुरित होता है। यदि वह सोचे कि इसमें अधिक जल घड़े भर भर डालने से ये एक दिन में ही वृक्ष बन जाए और उस पर फल लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। वह तो धीरे धीरे ही बड़ा होकर वृक्ष बनता है और अपनी ऋतु आने पर ही फल देता है। तो इसलिए अपने समय आने पर तेरे कर्मों का हिसाब जरूर होगा। सदकर्म किए हैं तो सुख के रूप में, और दुष्कर्म किए हैं तो दुख के रूप में। उसी प्रकार मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर उसके कर्म रूपी बीज का वृक्ष बनकर उसे उसका फल अवश्य ही मिलेगा। यह निश्चित और अटूट सत्य है। इसलिए धन तो कमाओ जीवन यापन करने के लिए, स्वस्थ शरीर रखने के लिए। फल खाओगे तो धन से ही आएगा, पैसों से ही आएगा। रोजी रोटी है, रोटी जो खाते हैं हम जीवन यापन करने के लिए, उसमें भी धन की आवश्यकता है। हवन यज्ञ में भी धन की आवश्यकता है। तो धन तो कमाओ, लेकिन साथ में क्या कमाओ? धन लूटो, लेकिन साथ में और क्या लूट लो? लूट सके तो लूट ले लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट, प्राण जाए जब छूट। धन दौलत को लूटने में दिन रात लगे हैं, जबकि उन्हें पता है कि एक दिन ये धन दौलत कुछ काम नहीं आएगी, इसे यहीं छोड़कर जाना होगा। धन भी जरूरी है, जीवन में कमाना चाहिए। अगर धन नहीं होगा तो जीवन जीना बेकार हो जाएगा। तो धन भी जरूरी है, कमाने के लिए कमाना चाहिए जरूर, लेकिन अधर्म से नहीं, ईमानदारी से। पाप की कमाई नहीं होनी चाहिए, पुण्य की कमाई होनी चाहिए, ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए, धर्म की कमाई होनी चाहिए। साथ ही पूरी निष्ठा से भगवान का सुमिरन भी करना चाहिए। ये धन दौलत तेरे जीवन में काम आएगी, और भगवान नाम के हीरे मोती अंत समय में तू साथ लेकर जाएगा। कौन कहता है खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा? तेरे पुण्य तेरे साथ जाएंगे, तेरी ये धन की दौलत की कमाई यहीं रह जाएगी। आपका जीवन मंगल हो, आपके जीवन में सुख आनंद वैभव सदा बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।